हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये दोपहर का टाइम है रविवार का, और शिप्रा ने अथक के कमरे की सफाई की है। तो ये रूम हमने ऊपर वाला अब एक अथक का और शिप्रा का बना दिया है, जिसमें शिप्रा पढ़ाई भी कर लेती है और अथक भी आराम से इसमें अपने स्कूल का काम करना होता है तो कर लेता है। तो अब हो रही है शाम, तो हम लोग जा रहे हैं बाजार। ये 6:45 का टाइम है शाम का। थोड़ी ठंडक हुई है, संडे है आज। कुछ लाना था शिप्रा को और मुझे भी, तो जा रहे हैं बाजार। जागृति गई हुई है अभी पीहर, तो हम दोनों जा रहे हैं। अथक भी जा रहा है, आगे अथक बैठा है, हम दोनों पीछे बैठे हैं। क्षितिज को एक बार लॉक लगाना था क्लिनिक में, तो वो लॉक लगाने गया है और फिर हम जा रहे हैं आगे। तो ये लोहे के सामान की एक दुकान है जहाँ लोहे का सामान बनता है। तो यहाँ से एक टब बनवाना था क्षितिज को, तो वो बात करने गया है। बाथ टब होता है ना, जो डॉग को नहलाने का, वो बनवाना है। तो बस अब आगे जा रहे हैं। आगे हमने कोई क्लिप नहीं ली और अब दूसरे दिन का वीडियो शुरू हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल शाम को हम बाज़ार गए थे, उसकी आपने क्लिप देखी होगी। शिप्रा को कुछ लाना था, उसकी सैलरी मिली थी तो उससे कुछ कई चीज़ें लानी थी। तो हम शाम को बाज़ार गए थे क्योंकि शाम को थोड़ी ठंडक रहती है इसलिए। तो आज सुबह मैंने सारा काम अभी हो चुका है मेरा, मतलब किचन का। तो मैंने 2 सब्जियां बना ली थी, शिप्रा के टिफ़िन में डालने के लिए बनाई थी, तो सबके लिए साथ में बना ली। तो खाना मैं बाद में बनाऊंगी और पहले करूंगी अपने घर की सारी सफाई। तो आपका श्वेता डागा जी का कमेंट था कि आप बात कब करेंगी हमारे कमेंट्स के, नाम कब लेंगी हमारे सबके, मतलब जो हम कमेंट्स डालते हैं उसके नाम कब लेंगी। तो देखो, मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। बहू गई हुई है पीहर और काम सारा मेरे ऊपर ही है, क्योंकि शिप्रा सुबह से चली जाती है और शाम को आती है। तो वो आती है जब तक, तो शाम के खाने की तैयारी भी हो जाती है। तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है। कमेंट्स आपके पहले मेरे को लिखने पड़ते हैं कॉपी में, फिर मैं बोल सकती हूँ। ऐसे तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, सारे कमेंट्स तो मुझे याद रहते नहीं हैं। तो वो कमेंट्स मैं पहले तो लिखूँगी जब भी मुझे टाइम होगा, और फिर बोलूँगी। और जब मुझे टाइम होगा तभी बोल पाऊँगी, क्योंकि एक जगह बैठ के बोलना पड़ेगा, कमेंट्स सारे पढ़ने पड़ेंगे मुझे। और वैसे आप लोगों के सबके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस दिन मैं कमेंट्स की वीडियो डालूंगी उस दिन मैं हेडिंग डाल दूंगी उसमें, तो आप ज़रूर देखिएगा। और वैसे भी सारी वीडियोस देखिएगा। नए लोग हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको नई रोज़ कोई ना कोई नए टिप्स मिलेंगे। हर वीडियोस में मैं एक टिप्स डालती हूँ, वो टिप्स आप अगर समझ सकते हैं तो ढूंढ के बताइएगा कि आज के वीडियो में मैंने क्या टिप्स दिया। तो अभी करती हूँ मैं काम, सारा घर गंदा पड़ा है। आज 9 बज चुके हैं, 9:15, और मेरे सफाई नहीं हुई है क्योंकि रात को मेरी नींद खुल गई थी और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। आप लोग मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकालते भी हैं, लेकिन मेरा डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता है। मुझे 2-2 घंटे नींद खुल जाती है रात को और फिर नींद आती नहीं है। तो फिर सुबह मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, सुबह फिर टिफ़िन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि शिप्रा को थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि उससे भी हो रही नहीं है पढ़ाई, लेकिन ज़रूरी है, कोशिश करना तो ज़रूरी है। मैं उसको बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट सर्विस की कोशिश करना ज़रूरी है। हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, एक बार तो कोशिश तो करें, क्योंकि उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं है पढ़ने का। सुबह जल्दी जाना पड़ता है और शाम को लेट आती है, और थोड़ा सफ़र करके आती है तो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो फिर उससे मैं क्या काम करवाऊँ। मैं हूँ, जागृति है, तो हम लोग उससे करवाते नहीं है काम। वो किचन में आती भी है, कहती है मैं बना दूँ, टिफ़िन बना लूँगी, मम्मी बर्तन साफ कर देती है कई बार। तो ऐसे उससे थकी मारी से मैं क्या काम कराऊँ। फिर मैं माँ किस काम की, जब मैं अपनी थकी मारी बेटी से काम करा लूँगी तो फिर क्या मतलब उसका यहाँ रहने से। तो इसलिए वो आती तो है काम करवाने, लेकिन मैं करवाती नहीं। तो अभी मैं सारा काम कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
तो बेड शीट मैंने बदल दी है, वही हल्के रंग की बिछाई, हल्के रंग की अच्छी लगती हैं। तो इस बार बुधवार तो आया ही नहीं और गंदा हो गया। इतने दिन तो अब नहीं चलता है, जो बेडशीट होती है वो गंदी होती है, क्योंकि हम लोग डाइनिंग टेबल में तो खाना खाते नहीं। इतनी बढ़िया डाइनिंग टेबल पड़ी है लेकिन कोई नहीं खाता है, इधर आके एसी में सब बैठते हैं और पलंग में ही खाना खाते हैं, तो फिर बहुत गंदी हो जाती है बेडशीट। तो ये बदल दी है। और ये स्माइली वाली जो कुशन है वो अथक ने मंगवाए थे अपने रूम के लिए। तो उसने 5 ऐसे कुशन मंगवाए थे, अपनी मम्मी की सैलरी आई थी तो मम्मी की सैलरी से, जैसे वो पापा की सैलरी से कोई चीज लेता था ऐसे ही अब मम्मी की सैलरी से कोई ना कोई चीज ऑनलाइन मंगवाता है। तो उसने अपने रूम के लिए इमोजी क्या बोलते हैं इनको, स्माइल मंगवाए थे। तो 3 उसने अपने ऊपर वाले बेडरूम में रखे हैं और 2 यहाँ रखे हैं कि यहाँ मैं नानी के पास बैठता हूँ तो नानी के पास भी पड़े रहेंगे मेरे, और ऊपर मम्मी के पास बैठता हूँ तो मम्मी के पास पड़े रहेंगे उस बेडरूम में। तो उसने ये मंगवाए थे। तो मैं सब करती हूँ मैं सफाई, फिर मिलती हूँ। तो मैं अब छोटे वाले रूम में आ गई हूँ। और ये रूम मेरा ज़्यादा ही फैलता है क्योंकि इसमें सारे कपड़े धुले हुए भी यहीं होते हैं, तो मैले कपड़े भी यहीं, तो सारे कपड़े इकट्ठे यहीं करके रखती हूँ। तो आज इसकी बेडशीट भी बदल रही हूँ और बस ये जो इकट्ठे कर रही हूँ कपड़े इनको मैं धोऊँगी। तो बस ये बेडशीट बदल रही हूँ। और बेडशीट इसमें भी मैंने हल्के रंग का ही लगाया है क्योंकि लगती है डार्क कलर है, वो गर्मी बहुत खींचते हैं, इसलिए मैंने इसमें भी हल्के रंग का बेडशीट लगाया है। और कुछ मेरे 2 बेडशीट लेके भी आई है जागृति, वो हल्के रंग के हैं। कल शिप्रा काफ़ी कपड़े लेके आई तो आपने देखे होंगे, जो ये थैले पड़े हैं वो कपड़ों के ही हैं। तो अभी मैंने शरबत बनाया है, शरबत, पिस्ते वाला शरबत बनाया है सबके लिए। तो गर्मियों में हमें शरबत ले लेने चाहिए। सुबह 9-10 बजे जब हम नाश्ता लें तो उस टाइम शरबत ले लेने चाहिए, कोई भी ठंडे शरबत। 3-4 तरीके के शरबत मैं मंगवा के रखती हूँ। ऐसे शरबत पीने से ठंडक रहती है, बाहर जाने वालों के लिए भी ठंडक रहती है। और कई रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी जो बाहर जाने वाले हैं उनके लिए कैसे शरबत होने चाहिए जिससे उनके शरीर में ठंडक बनी रहे। जेंट्स लोग बाहर जाते हैं तो उनको शरबत ज़रूर दें। सुबह दूध वाला भी शरबत दे सकती हैं, तो पानी वाला शरबत भी दे सकती हैं, तो ज़रूर दें जिससे उनके शरीर में ठंडक बनी रहे। तो अब रोटी भी बन चुकी है, सब्जियां मैंने सुबह बना ली थी और अब मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। तो डेली के जो यूज करती हूँ मैं डब्बे वगैरह, उनमें हर तरह के हाथ लग जाते हैं तो उनको मैं साथ के साथ पहुँच देती हूँ। बाकी जो साप्ताहिक सफाई करूँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बस मैं जब खाना बना लेती हूँ तो उसी वक्त किचन को साफ़ कर देती हूँ, जितनी भी हो सकती है उतनी गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो एक बार तो किचन साफ़ लगती है, तो जब भी खाना बनाएं उसी वक्त साफ़ कर दें। कई बार हम आलस कर जाते हैं और उसको साफ़ नहीं करते, सोचते हैं चलो खाना बन गया बैठ जाते हैं 5 मिनट। तो ये नहीं करना है, हाथों हाथ आप साफ़ करके रख दें। जो भी फैली हुई चीज़ें उनको रखते हैं, बर्तनों को रखते हैं अपनी जगह पर, तो थोड़ा सा साफ़ रहेगा और आपको टेंशन भी नहीं रहेगी।